हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग फॉलिकुलर स्टडी करने चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे फॉलिकुलर स्टडी सक्सेसफुल नहीं होता है। हम लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। 3 महीने 4 महीने फॉलिकुलर स्टडी करने के बाद ही यूएसजी में देखा जाता है कि हमारा जो एग है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। 18 to 20 मिलीमीटर एटलीस्ट एग का साइज होना चाहिए रप्चर होने के लिए। तो एक का साइज 18 मिलीमीटर तक पहुंच ही नहीं पाता है। एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो भी 7 मिलीमीटर टू 14 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, जिसके चलते हम लोग आगे कंसीव नहीं कर पाते हैं। अभी ये एक का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज करने के लिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो है डाइट। हल्का फुल्का एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। अच्छा लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करना, जिसमें आपका जो फर्टिलिटी सिस्टम है वो बूस्टअप होगा, आपका एक क्वालिटी इंक्रीज होगा, जो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो इंक्रीज होगा। उसके चलते आप जल्द से जल्द कंसीव कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे टाइम पे मैंने एक डाइटिशियन के पास मैं गई थी। मेरे डॉक्टर से भी मैंने सलाह लिया था, क्योंकि 2 मंथ फॉलिकुलर स्टडी करने के बाद भी मेरा जो एक का साइज है वो 18 मिलीमीटर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो वो टाइम पे मैंने एक प्रॉपर डाइट चार्ट मेंटेन किया था, विच वॉज मेड बाय माई डॉक्टर। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये चीज आपको आपके खाने में इंक्लूड करना है। तो उस हिसाब से मैंने एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाया था, जो मैंने एटलीस्ट 2 मंथ्स तक मैंने फॉलो किया था। उसके बाद जाके मैंने जब फॉलिकुलर स्टडी करवाया था, तभी जाके मेरा एक का साइज 18 मिलीमीटर तक ग्रो हुआ था, जो कि आगे रप्चर होके आप इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो में मैं वही डाइट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, डिटो टू डिटो वो डाइट आप फॉलो कीजिए। हाँ, उसमें अगर हल्का फुल्का कुछ चेंजेस करना है, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप अपने हिसाब से वो चेंजेस कर सकते हैं। 2 मंथ, जस्ट फॉर 2 मंथ्स आप वो डाइट फॉलो कीजिए। उसके बाद आप फॉलिकुलर स्टडी कीजिए। आपको फॉलिकुलर स्टडी जो है 99% हद तक आपको फॉलिकुलर स्टडी सक्सेसफुल होने के चांसेस है। तो आइए चलते हैं हमारे डाइट चार्ट पे। तो आपको मॉर्निंग रूटीन मोस्टली स्टार्ट होना चाहिए 6 AM टू 6:30 AM के बीच, जिसमें फर्स्ट आपका जो काम है वो आपको लेना है 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर लेना है विथ लेमन। आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप रात में भिगो के रख सकते हैं आमंड्स, वॉलनट्स। जो आपको सुबह उठ के 2 आमंड्स लेना है, 2 वॉलनट्स लेना है। इसमें हेल्दी फैट्स रहता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है। आमंड्स जो है उसमें विटामिन ई रहता है, जो कि आपके जो एक का हेल्थ है और एक का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, जो कि आपका जो स्पार्म क्वालिटी है, एक का क्वालिटी है, दोनों को ही हेल्दी रखने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो मोस्टली रोज कोशिश कीजिए रात को ये भिगो के रखने का, और सुबह उठ के मोस्टली मॉर्निंग टाइम पे 6 से 6:30 बजे के बीच में आप ये लेने की कोशिश कीजिए। आप इसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, कभी कभी चाहते हो तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको वो पसंद है तो। नेक्स्ट आपका ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है 8 AM टू 8:30 AM के बीच। यहाँ पे मोस्टली मैंने मंडे टू संडे, मतलब टोटल 7 डेज में 7 रूटीन मैंने आपके लिए सेट किया है, ताकि एक ही खाना आप हर रोज रोज अगर खाते हो तो उसमें आप बोर भी हो जाते हो, खाने के न्यूट्रिएंट्स भी आपको नहीं मिलता है। फर्स्ट मंडे को आप ले सकते हैं वेजिटेबल पोहा। मोस्टली कोशिश कीजिए पोहा में ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल आप इसमें ऐड कीजिए, जो कि आपको खाने में अच्छा लगता है। आप इसमें बीन्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चाहते हो तो कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, आप धनिया ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैप्सिकम खाना पसंद है तो आप छोटा छोटा पीसेस कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बादाम। वो पोहा में मोस्टली हम लोग देते ही है, उसके भी बहुत सारे गुण रहते हैं। और वेजिटेबल पोहा खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। नेक्स्ट डे आप ट्यूसडे को ले सकते हैं ओट्स विथ मिल्क बनाना। अभी मिल्क और बनाना में बहुत सारे गुण रहता है, जो कि आपकी एक क्वालिटी को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
एक स्टडी में ये कहा गया है कि अगर आप एवरीडे अगर आप एटलीस्ट 3 ग्लास ऑफ मिल्क लेते हैं तो उसमें जो आपका जो इनफर्टिलिटी का चांसेस है वो 90% तक कम हो जाते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंप्रूव है अगर आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो देखिए, जब भी आप ओट्स या मिल्क ले रहे हैं उसके साथ एक बनाना लीजिए। बनाना बहुत अच्छा होता है, ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है और आपका जो हार्मोनल जो डिसबैलेंस है उसको मेंटेन करने में, उसको रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बनाना। और इसका जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करने में बनाना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अभी नेक्स्ट थर्ड में बात करती हूँ मूंग दाल चीला विद मिंट करी। ये आप वेडनेसडे को भी ले सकते हैं। थर्सडे को आप लीजिए वेजिटेबल उपमा। इसमें भी आप मोस्टली कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वेजिटेबल आप उसमें ऐड कीजिए। आप उसमें ग्रीन पी ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, आप टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए ताकि सारे वेजिटेबल्स के जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी गुण है, वो आपको मिल जाए आपके ब्रेकफास्ट से ही। नेक्स्ट आप फ्राइडे को एक बॉइल्ड एग लीजिए और वेज सैंडविच लीजिए। मोस्टली प्रेफर कीजिए ब्राउन ब्रेड लेने की। बॉइल्ड एग जो होता है उसके भी बहुत सारे गुण रहते हैं। इसमें प्रोटीन रहते हैं, फोलेट रहते हैं, वेरियस विटामिन बी रहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं बॉइल्ड एग में, जो कि आपका जो ओव्यूलेशन है उसको हेल्दी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, एक क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके जो फेटल डेवलपमेंट है उसके लिए भी बॉइल्ड एग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आप सैटरडे को ट्राई कीजिए वेजिटेबल डालिया। उसमें भी मैं सेम ही कहूंगी, डालिया में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप वेजिटेबल ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे बड़ा जो मोटो है वो है डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल्स आपको लेना है। नेक्स्ट आप लीजिए स्टीम वेजिटेबल्स विद बॉइल्ड एग एंड ब्राउन ब्रेड। वही सेम आप ब्रेड जब भी ले रहे हो आप मोस्टली ब्राउन ब्रेड लेने की कोशिश कीजिए। बॉइल्ड एग खाइए, हफ्ते में 2 से 3 दिन आप बॉइल्ड एग लेने की कोशिश कीजिए, इसके भी बहुत सारे गुण रहते हैं। अभी मैं बात करती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक्स की, जो कि सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच आपको लेना है। ये टाइम पे देखिए बहुत ज्यादा भूख हमें नहीं लगती। ये टाइम पे जो होता है वो है हल्का फुल्का क्रेविंग होता है, तो वो क्रेविंग को कम करने के लिए 11 से 11:30 बजे के बीच आपको एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेना है। उसमें मैं मोस्टली आपको प्रेफरेबल बताऊंगी, आप सीजनल फ्रूट लेने की कोशिश कीजिए। कोई भी सिट्रस फ्रूट आप ले सकते हैं, मीठा फ्रूट भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपका ऑरेंज ले सकते हैं, आप मौसम्बी ले सकते हैं, आप ग्रेप्स ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, या फिर एप्पल आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में भी देखिए एसेंशियल बहुत सारे विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि आपका जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन को मोस्टली इंप्रूव करने में फ्रूट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक का जो क्वालिटी है, एक क्वालिटी इंक्रीज करने में भी फ्रूट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यूट्रस का लाइनिंग भी आपका प्रॉपर बनाने में हेल्प करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखने में फ्रूट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगी आप एक एक दिन एक एक फ्रूट्स लीजिए। किसी दिन आप एप्पल लीजिए, किसी दिन आप मौसम्बी लीजिए, आप पोमग्रेनेट भी ले सकते हैं, किसी दिन आप मैंगो लीजिए। इसके अलावा आप बेरीज ले सकते हैं। देखिए बेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में। उसमें आप स्ट्रॉबेरी ऐड कीजिए, ब्लूबेरी ऐड कीजिए, रसबेरी ऐड कीजिए। बेरीज में मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट एंड फॉलिक एसिड रहता है, जो कि आपके जो एग है, एग के क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाने में बेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी मैं लास्ट में आपको एक ऑप्शनल फ्रूट के बारे में बताती हूँ, जो है एवोकेडो। देखिए आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे अगर ये बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, ये मोस्टली इंडियन फ्रूट्स तो नहीं है, लेकिन एवोकाडो पे भी बहुत ज्यादा गुण रहते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है, जो कि फीमेल फर्टिलिटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसमें फैट्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, फाइबर रहते हैं, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स रहते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा, ये एक वंडरफुल सोर्स है विटामिन ई का। अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एवोकाडो फ्रूट्स अगर आपको रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगी वो भी आप एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो एवोकाडो फ्रूट्स भी बहुत ही बढ़िया सा एक फ्रूट्स है
जो आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं लंच की। लंच आपकी खत्म होना चाहिए 1:30 से 2 बजे के बीच में। लंच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सलाद। सलाद आपको एवरीडे लेना ही लेना है। अभी सलाद में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, आप उसमें क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, कैरेट ऐड कर सकते हैं, टोमेटो आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहते हो तो ब्रोकली भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सैलड एवरीडे आप कोई भी लंच कर रहे हो आपको सैलड ऐड करना ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि फोलेट रहते हैं, आयरन रहते हैं, विटामिन रहते हैं, जो आपके जो यूट्रस है, यूट्रस को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। आपका अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में सैलड बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके जो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसके वजह से जो फीमेल फर्टिलिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होने में सैलड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आपको लेना ही लेना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप स्पिनच ले सकते हैं, आप मेथी ले सकते हैं, आप सेफू ले सकते हैं, या फिर स्प्रिंग ऑनियन ले सकते हैं। आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप अपने लंच पे ऐड कीजिए एवरी डे। अब ये आप नॉर्मल जैसे आप स्पिनच जब पालक मतलब जब खा रहे हैं वो आप दाल में ऐड करके भी आप खा सकते हैं, या फिर आप पालक की कोई भी सब्जी बना के आप खा सकते हैं। आप सेफू की सब्जी सब्जी खा सकते हैं, जो कि खाने में भी बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है। तो ये आपको एवरीडे आपके लंच में ऐड करना है। इसके अलावा भी आप लेंटिल लीजिए। लेंटिल मतलब दाल। दाल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी एक क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, फीमेल जो फर्टिलिटी सिस्टम है उसको बूस्टअप करने के में। डिफरेंट टाइप का लेंटिल आपको एवरीडे लेना ही है। आप मूंग का डाल लीजिए, आप मसूर का डाल लीजिए, कोई भी दाल आप मिक्स डाल लीजिए जिसमें सारे लेंटिल, सारे दाल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको आ जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोई भी एक चीज, जैसे कि आप फिश लीजिए या फिर चिकन लीजिए या फिर एग लीजिए। एग के बहुत सारे गुण हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके अलावा आप फिश ले सकते हैं, कोई भी फैटी फिश, जैसे कि हो गया सार्डिन। ये सब कोई भी फिश जो भी आपके आप जिस रीजन पे रहते हैं वहां पे जो भी अच्छा फिश मिलता है, फ्रेश जो फिश है वो आप लीजिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। इसके अलावा आप राइस लीजिए और रोटी लीजिए, ऑप्शनल है। एक बोल राइस लीजिए या तो फिर घर पे बनाया हुआ होल व्हीट जो रोटी होता है, 2 रोटी आप एवरीडे लीजिए लंच पे। इसके बाद आप लीजिए कार्ड। कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो वेजाइनल हेल्थ है उसको बूस्टअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और टोटल जो फर्टिलिटी सिस्टम है उसको बूस्टअप करने में कार्ड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कोशिश कीजिए लंच, एट द एंड ऑफ द लंच आप 1 बोल कार्ड लीजिए, या तो फिर अगर आपको छाछ यानी कि बटर मिल्क पसंद है गर्मी के सीजन पे तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करती हूँ इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स अब मोस्टली आप 4 से 4:30 बजे के बीच लीजिए। उसमें आप रोस्टेड चाना ले सकते हैं, ये खाने में भी आपको अच्छा लगता है। 1 हैंडफुल रोस्टेड चाना, बहुत ज्यादा अमाउंट जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम पे भी मोस्टली हमें जो होता है वो क्रेविंग ही होता है। तो आप रोस्टेड चाना लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्राउट चाट प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो स्प्राउट आपके जो एक क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में, ओवरऑल फर्टिलिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में स्प्राउट चाट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। रोस्टेड नट्स लेता से है। नट्स का भी बहुत सारे गुण होता है, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे विटामिन ई, ओमेगा 3 रहते हैं, जिंक रहते हैं, मैग्नीशियम रहते हैं, जो कि सिर्फ फीमेल की एक क्वालिटी को नहीं, कोई भी पुरुष की जो स्पर्म क्वालिटी की है उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का अगर आपको प्रॉब्लम है उसको भी रेगुलेट करने में, ठीक करने में नट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर चाय या तो फिर कॉफी आपको पीने की आदत है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कैफीन इंटेक कम कीजिए। हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप कॉफी अवॉइड कीजिए। टी अगर आपको लेने की आदत है तो आप जिंजर टी ले सकते हैं या तो फिर ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी में बहुत सारे गुण भी होता है, जैसे ये आपके ओव्यूलेशन को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट है। पीसीओएस पीसीओडी का अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो सिम्टम्स दूर करने में भी ग्रीन टी आपको हेल्प करते हैं।
एक क्वालिटी है, फीमेल का जो एक क्वालिटी है उसको एनहांस करने में हेल्प करती है, क्योंकि ग्रीन टी की बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अगर आप चाय या कॉफी आप हर शाम को लेते हो तो फिर मोस्टली 1 कप ऑफ ग्रीन टी आप लेने की कोशिश कीजिए। अभी नेक्स्ट आपको डिनर करना है 8 से 8:30 बजे के बीच में भी मैं आपको प्रेफर करूंगी सलाद। सलाद आपको लंच डिनर दोनों टाइम पे ही लेना है। थोड़ा कम अमाउंट का लीजिए लेकिन आपको लेना है, और उसमें मस्ट आपको क्यूकम्बर, कैरेट, टोमेटो ये सारे चीजें आपको ऐड करना है। इसके अलावा आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं। देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्टली डिनर लंच दोनों टाइम पे आप एक एक अलग अलग कोई भी वेजिटेबल्स आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। आप लौकी की सब्जी ले सकते हैं, आप तुरई की सब्जी ले सकते हैं, या पालंग दाल खा सकते हैं, पालंग की सब्जी, मेथी की सब्जी, सेफू, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा लेंटिल मतलब दाल ले सकते हैं, कोई भी एक प्रकार की दाल लीजिए, या तो फिर पनीर या तो फिर नॉन वेज। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, देखिए मोस्टली डिनर लाइट होना चाहिए, तो जितना ज्यादा हो सके आप रात को नॉन वेज अवॉइड कीजिए। पनीर आप लीजिए, वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द कंसीव करना चाहते हैं तो। राइस या तो फिर रोटी, जो भी आपका प्रेफरेबल है। मैं मोस्टली रात पे रोटी प्रेफर करती हूँ, लंच पे मैं राइस प्रेफर करती हूँ। तो रात को आप कोशिश कीजिए 1 या 2 रोटी आपके हिसाब से लेने की, उसके साथ आप एक पनीर की सब्जी लीजिए, दाल पे पालक स्पिनच लीजिए, ताकि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप दोपहर को कार्ड लिया है तो रात को आप बटर मिल्क ले सकते हैं। थोड़ा सा 1 कप ऑफ बटर मिल्क आप लीजिए, गर्मी के सीजन में वो पीना अच्छा भी होता है। नेक्स्ट डिनर करने के बाद मैं आपको बताऊंगी, कोशिश कीजिए 15 से 20 मिनट तक आप चलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका स्लीप टाइम होना चाहिए 9:30 PM टू 10 PM के बीच। बहुत ज्यादा लेट मत कीजिए। सोने से पहले अगर आपको पसंद है तो आप 1 कप ऑफ मिल्क ले सकते हैं। इससे आपका जो नींद है वो भी कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मिल्क पसंद नहीं है तो फिर आप वो अवॉइड कीजिए। 1 ग्लास ऑफ वाटर लेके भी आप रात को सोने जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, रात के टाइम पे नो मोबाइल स्क्रॉलिंग वो बंद कीजिए, और 8 आवर्स विदाउट स्ट्रेस स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये जो डाइट चार्ट है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप 2 मंथ्स ये डाइट चार्ट फॉलो करके देखिए, उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइए। सिर्फ प्रॉपर डाइट के साथ साथ आपका विदाउट स्ट्रेस 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए। आप ब्रिक्स वर्क कीजिए, घर पे हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, अगर आप योगा करते हैं तो योगा भी कीजिए। एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, आगे जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसे मैं बहुत सारे फर्टिलिटी रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, बेबी प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। टिल देन बाय बाय।